आज हम आपने बताएंगे हाई स्पीड कूलर की मोटर वाइंडिंग कैसे करेंगे। ठीक है, तो भाई आप ना वीडियो ने देखो जरूर हो, चैनल ने सब्सक्राइब भी नहीं करते, वीडियो ने लाइक भी नहीं करते, तो आप भाई वीडियो ने लाइक शेयर कमेंट करा करो। आज आप आपने बताएंगे कि कूलर की वाइंडिंग कैसे करें, वो भी हाई स्पीड में एल्यूमिनियम में बता रहे हैं भाई साहब। ठीक है, चलिए आपको हम दिखाएंगे कि कैसे वाइंडिंग करी जाती है। ये हमने दोस्तों कॉइल बना ली है। तो ये हमने कॉइल बनाई है 29 नंबर में, 29 नंबर एल्यूमिनियम। तो इसके कितने टर्न होंगे भाई? तो इसके टर्न है हमारे 140 टर्न। ठीक है, तो अब इसका डालने का तरीका क्या है, ये पहले तो ये तरीका तो बाद में बताएंगे कि ये हमारा स्टेटर है। ये देखिए, ये बड़ा स्टेटर जिसकी मोटाई 1.25 इंची है, और ये खांचे जिसको हम बोलते हैं स्लॉट्स, ये स्लॉट्स हमारी 24 है। तो अब हमने बताना है आपका कि इसकी वाइंडिंग कैसे करेंगे। तो हमने ये कॉइल बना के रख ली थी, तो इसका डालने का तरीका क्या है, तो ये देखिए हम आपको सबसे पहले यही बताएंगे कि डालने का तरीका क्या है। स्टेटर को या इस तरफ रख लो, इस तरफ रख लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, कैसे भी रखो, ऐसे रखो या ऐसे कहीं पे भी रख लो। ठीक है, ऐसे रख लिया। तो अब डालने का तरीका क्या है, हमने ऐसे कॉइल उठानी है, ये वाली, जो ये हमारा कनेक्शन सिरा जो है ना, ये हमारी तरफ रहेगा। ये वाला जो कनेक्शन दूसरी कॉइल से अटैच है ना, ये भी हमने एक साथ ही लेना है, ये ऐसे। ठीक है, और इसको हम ऐसे डाल लेंगे। ठीक है, इसको पकड़ के डालना है भाई। जो ये वाला जो तार है ना, इसको भी स्लॉट के अंदर डालना है। तो इसमें शुरुआत कहाँ से करनी होती है? ठीक है, शुरुआत कैसे करनी है, शुरुआत आप करो आपकी जो भी मर्जी, आपके मन में जो भी स्लॉट आए उसी के अंदर एक बार इसको डाल दे। ठीक है, एक बार डालनी भाई ऐसे, और फिर इसके अंदर ऐसे वाली सीट लगा देनी है। फिर क्या करना है, बीच में 2 स्लॉटें छोड़नी है। 2 स्लॉटें छोड़ के फिर इस वाले सीट को डाल देना है, कॉइल को। ठीक है, अब इसको थोड़ा है खींचेंगे, बिल्कुल इसको सेट करेंगे अच्छे से। ये वाला जो सिरा है ऊपर की तरफ अटका देंगे। अब हमने क्या करना है, इससे मोड़ के इसको डालेंगे ना अगली स्लॉट के अंदर। तो कैसे है, यानी हमने पहले तो बीच में 2 छोड़ी थी, और इसके अंदर डाल दिया, इसके अंदर डाल दिया, यानी 2 बीच में डोली, दोनों तरफ हमने एक एक बार डाल दिया। तो उसके बाद में क्या करना है, इस वाली स्लॉट में डालना है, यानी कि इस स्लॉट से आगे वाली में। तो इसमें कितनी बार डालना है, इसमें 2 बार डालना भाई, यही कॉइल 2 बार डालनी है। तो ये देखिए, और इस तरफ भी यही डालनी है 2 बार। तो ये देखिए डालने का तरीका क्या है, ये देखिए ऐसे डालनी है आपने, बिल्कुल अच्छे तरीके से। ये डल गई है, ये देखिए इसके अंदर डल गई है। तो अब इस वाली में डालना है, इस साइड वाली में, जो हम जिस साइड हम बैठे हैं उस साइड। ठीक है, ये डल गई है, इसको अच्छे से सेट कर लें भाई। ये देखिए बिल्कुल सेट हो गया है। ठीक है, तो अब इसको खोल के फिर से इसी स्लॉट के अंदर हमने दोबारा से डालना है इसी कॉइल को। तो ये थोड़ा सा भाई आप 30 नंबर भी ले सकते हैं, 29 भी ले सकते हैं। अगर 29 लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा भाई, मोटर चलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, न गर्म होगी और स्पीड भी अच्छी दिखाएगी। ठीक है, तो ये देखिए बिल्कुल आसानी से डल गया है। इसको छोड़ दोगे थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ जाएंगे तार, इसको छोड़ना मत। तो ऐसे वाली हमने नोमैक्स शीट या फिल्म पेपर ले लेना है, वो इसके ऊपर ऐसे लगा देना है। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से, कहीं पे भी नहीं हो रहा है, बिल्कुल अच्छे से हो गया, कहीं पे भी नहीं घिसाई हो रही हमारी उंगली पे, तो अच्छे से हो गया। तो अब क्या करना है, अब हमने इसी में डाला था, तो इसमें भी दोबारा से हमने 2 बार डालना है इस स्लॉट में। ये देखिए ये स्लॉट अब अच्छे से दिखेगी आपको स्लॉट, ये देखिए भाई ये डल गया है, इसके अंदर डल गई है, बिल्कुल अच्छे से डल गया है। अब ये उकसेगी भी नहीं ऊपर की तरफ। ठीक है, तो अब इसके अंदर हमने नोमैक्स डाल देनी। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल अच्छे से डल गई है, बिल्कुल अच्छे से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। कॉइल का साइज जो है बिल्कुल फिक्स साइज है। ये देखिए साइज हमने बताया नहीं था, तो वीडियो में अभी आपको साइज बता रहे हैं। इसका हमने साइज लिया था, यानी कि 21.5 इंच। आप 21 इंच भी ले सकते हो,
अगर आपका हाथ साफ है तो 21 इंच भी ले सकते हो। हमने एक बार वीडियो के माध्यम से थोड़ा बड़ा साइज लिया, यानी कि 21.5 इंच। तो इसका मैनुअली साइज जो होता है 21 इंच होता है। तो हमने डाल दिया है। 29 नंबर एल्यूमिनियम है, साइज हमारा इसका 21.5 इंच है और टर्न्स हमारे 140 है। ये याद रखना भाई, ये याद रखने वाला है। तो अब हमने दूसरी वाली कॉइल डालनी है। तो दूसरी वाली को कैसे डालेंगे? ये कॉइल ऐसे रखी है, इसको हम उठाएंगे, इसको हम ऐसे पलट के डालेंगे भाई, ठीक है। और दोनों तार, यानी कि जो पहले वाला सिरा था और ये अब आउटर इसका आ गया, तो दोनों को हम बाहर की तरफ निकालेंगे ऐसे, ठीक है। और इसमें क्या है, अब ये कॉइल डालने के लिए हमने बीच में एक स्लॉट छोड़नी पड़ेगी, ये वाली, ये छोड़ दी, फिर इसके अंदर कॉइल डाल दी है, ठीक है। इसके बाद में करना क्या हमने इसके अंदर, तो अब हमने करना क्या है, इसके अंदर जो कॉइल का जो बीच का डिस्टेंस हमने जो रखना है, 2 कॉइल यानी कि 2 स्लॉट छोड़ के डालनी थी। तो 1 2, अब हम तीसरी में डाल लेंगे। अगर आप सोच रहे होगी कि हमने ये क्यों निकलवाई है, छुटवाई है खाली, तो अभी इसका है, जब अब दोबारा से कॉइल इसके अंदर 2 बार हम जब डालेंगे तो इसी स्लॉट के अंदर आएगी। तो इसके ऊपर हमने अभी शीट लगा देनी है। और ये वाली शीट भाई 7 नंबर यूज करनी है, फिल्म पेपर भी 7 नंबर यूज होता है इसके अंदर, ठीक है। और भाई वीडियो अच्छी लगे ना, तो भाई सबसे पहले यो काम कर दिया करो भाई, चैनल ने सब्सक्राइब और वीडियो ने लाइक जरूर करा करो भाई, अगर अच्छी लगे तो, ठीक है। और कमेंट भी करा करो भाई। तो ये देखिए अब करना क्या है, अब हमने कॉइल को ऐसे मोड़ना है और जो खाली स्लॉट छुटवाई थी उसके अंदर हमने कॉइल को डाल देना है। ये देखिए ऐसे। अब क्या करना है, अब इस तरफ इस वाली स्लॉट के अंदर डालना है। ये देखिए भर दिया, ठीक है। अब दोबारा से मोड़ के इन स्लॉटों के अंदर हम दोबारा से डाल देंगे। ये डाल दिया, तो डाल दें, देखिए ये डल गई है। तो इसके ऊपर हमने फिल्म पेपर या नोमैक्स शीट लगा देनी है। ये लगा दी है बिल्कुल अच्छे से। अब दूसरी स्लॉट में दोबारा से डालेंगे तो इसके अंदर भी डाल देनी है। तो ये देखिए अब हम बता रहे हैं आपको, तो इसके अंदर भी डल गया है। ये देखें ये साइज हो गया है तैयार बिल्कुल। अब तीसरी वाली हमने कॉइल कैसे डालनी है, तो तीसरी वाली कॉइल हमने डालनी है सीधी, यानी कि जैसे कॉइल रखी है ऐसे ही डालनी है। वही तरीका है भाई डालने का। ये देखिए हमने अभी एक स्लॉट छोड़नी है, यानी कि ये वाली स्लॉट छोड़ देनी है। तो उसके बाद में हमने जो छोड़ी उससे आगे वाली में एक बार डाल देनी है ऐसे, ठीक है। अब थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ भाई, प्रोसेस वही रहेगा जैसे पहले 2 कॉइलों में बोला था, ठीक है। तो बीच में 2 छोड़ के फिर से हमने अगले वाले में कॉइल को डाल दिया। अब इसको अच्छे से खींचेंगे तार को, ये देखिए बिल्कुल अच्छे से, और इसको खोल के फिर दोबारा से इन स्लॉटों में दोबारा से भर देंगे। ये वाली जो हमने छोड़ी थी इसके ऊपर हमने दोबारा से भर देना है। इसको भी एक बार डालेंगे शुरुआत में, और उसके बाद में हमने इसके अंदर 2 बार डालना है। तो ये देखिए हम दूसरी वाली में भी डाल देते हैं। और भाई बताने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, वाइंडिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि आराम से बताना पड़ता है भाई, समझाने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए हुआ है। तो बाकी मिनटों का काम है, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हो कि ज़्यादा टाइम लगेगा इसके अंदर वाइंडिंग करने में, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता भाई वाइंडिंग करने में। वाइंडिंग करने में यानी कि कॉइल बनाने के बाद में अगर वाइंडिंग कर रहे हैं तो ये 10 से 12 मिनट का ही प्रोसेस होता है इसके अंदर पूरा। अगर अब आप देख रहे होगे कि वीडियो तो इतनी लंबी बना दी और प्रोसेस बता रहे हैं कि लंबा, ठीक है। ये लंबा प्रोसेस नहीं होता, ये बताने के लिए होता है भाई। लंबा तो वीडियो बनाई जाती है, समझाएंगे तो एक चीज। तो अब हमने करना क्या है, ये वाली कॉइल डाल दी थी तीसरे वाली, तो चौथी कॉइल डालनी है। तो चौथी कैसे डालनी है, चौथी भी हमने भाई सीधी नहीं डालनी है, इसको भी हमने पलट के डालना है। तो ये देखिए हमने पलट के डाल दी,
ये वाला सिरा जो लास्ट कनेक्शन सिरा जो होता है वो हमारी तरफ ही होगा, और इसमें वही काम करना है भाई, एक स्लॉट छोड़ के उसके अंदर फिर डाल देनी है, तो उसके बाद में बीच में 2 छोड़नी है। ठीक है, यही प्रोसेस रहेगा भाई, बीच में 2 छोड़नी है, फिर 1 छोड़नी, फिर 2 छोड़नी, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, हमारा हो गया है, ये देखिए। ठीक है, ये हो गया। तो अब इसको अच्छे से सेट करके इसको दोबारा से जो स्लॉट खाली बची हैं उनके अंदर डाल देंगे। ठीक है, अब ये देखिए, ये डाल दिया है हमने। अगर ये तरीका आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसके लिए हमने ना करना क्या पता है, इसके लिए हमने करना है तो दूसरी वीडियो का प्रयोग करेंगे भाई। उसमें दूसरी वीडियो भी हम आपको बना के दिखाएंगे कि दूसरी वीडियो हमने कैसे बनाई है, कैसे नहीं, तो वो भी दिखाएंगे। उसमें क्या है, उसमें डाटा पलट दिया जाएगा कि भाई यही डाटा नहीं रहेगा, न तो ये तार नंबर रहेगा भाई। ठीक है, और ये न ही इन कॉइलों का साइज रहेगा। तो ये भाई डल के तैयार होगी। तो हम बता रहे थे कि आपको वो उसका कैसे प्रोसेस होगा। उसके अंदर न तो ये डाटा रहेगा, दोबारा से बता रहे हैं भाई, ध्यान से सुनिएगा। तो उसके अंदर न तो ये डाटा रहेगा, न और इसके अंदर तार नंबर यानी कि गेज नंबर बदल जाएगा, SWG जो है वो हमारा बदल जाएगा। और कॉइल का जो साइज है ना, वो कॉइल का साइज ये नहीं रहेगा भाई, यानी कि हमने इसके अंदर तो 21.5 इंच डाला है, तो ये वाला साइज नहीं रहेगा भाई, नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसके अंदर कौन सा साइज डलेगा ये आपको हम बताएंगे अगली वीडियो में। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें भाई। ठीक है, तो अभी हमारी ये रनिंग की कॉइल डल चुकी है इसके अंदर। ठीक है, तो अब ये देखिए, हम अच्छे से सेट कर देते हैं इनको। बिल्कुल एक बार तो थोड़ा जल्दी करके दिखाया था, थोड़ा इसको अच्छे से सेट करेंगे। तो अच्छे से सेट करने के बाद में आपको करना है क्या भाई साहब, इसके ऊपर प्लास्टर लगाना है। ठीक है, ये देखिए भाई, तो अभी हम 5 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं थोड़ा सा, इसके ऊपर प्लास्टर लगाएंगे। प्लास्टर लगा के आपको दिखाया जाएगा कि इसका कॉइल कैसे बनाया है, कैसे नहीं, और स्टार्टिंग कॉइल कैसे डालनी है, कैसे नहीं। ठीक है, मोटर में भाई प्लास्टर लगा लिया था। ठीक है, ये लगा दिया प्लास्टर, बिल्कुल अच्छे से प्लास्टर लग चुका है। ठीक है, तो और हमने साथ ही साथ कॉइल भी बना ली भाई। तो ये देखिए, हम इसमें क्या करना क्या है तो अब आपको बताएंगे हम। तो ये देखिए, हमने जो ये कॉइल बनाई है ना, तो इसका साइज कितना है, इसका साइज हमने लिया है 21.5 इंच, यानी कि जो रनिंग का साइज हमने लिया था वही साइज हमने इसका लिया है स्टार्टिंग कॉइल का। इसके अंदर हमने तार नंबर कौन सा यूज किया है, यानी कि SWG कौन सा यूज किया है। इसके अंदर हमने SWG यूज किया है भाई साहब 32 नंबर एल्यूमिनियम। ठीक है, इसके टर्न कितने हैं, इसके टर्न है 160। ठीक है, यानी पूरा गोलाई में साइज लिया हमने 21.5 इंच, टर्न है हमारे 160 टर्न, और SWG 32 नंबर एल्यूमिनियम। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब हमने स्टार्टिंग कॉइल डालनी है। तो वो कैसे डालनी है, ये देखिए सर आप, तो हमारी ये जो कनेक्शन है रनिंग के जो कनेक्शन होते हैं ना, उसके बाद में हमने करना है क्या, ये वाला सिरा देखना है, यानी कि मोटर को हमने ऐसे रखना है, यानी कि स्टेटर को ऐसे रखना है। जो कनेक्शन है वो ये वाला नहीं, ये वाला तो ऊपर होगा। ठीक है, जो हमारा क्या था, ये जैसे कि हमने ऐसे रख के मोटर वाइंडिंग करी थी, ऐसे ऐसे चलते चले गए, ऐसे ऐसे चलते गए। ठीक है, जो हमने शुरुआत में कॉइल डाली थी ना, वही वाला सिरा लेना है हमने उसी तरफ से। वैसे तो इस साइड भी निकाल दे, इस साइड भी निकाल दे कनेक्शन, कोई दिक्कत नहीं होती, पर कनेक्शन निकालते समय थोड़ी दिक्कत आएगी, स्लीव वगैरह ज़्यादा लंबी लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसको ऐसे रखेंगे। इसको ऐसे रखने के बाद में हमने करना क्या, जो हमने सबसे पहली बार स्लॉटों में जो एक बार कॉइल डाली थी ना, वो वाली जिसमें हमने हरे वाली सीट डाली थी, इनको हमने दबा लेना अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से दबाएंगे भाई इनको, ताकि हमारी कॉइल का तार अच्छे से स्लॉटों में आ जाए। ठीक है, नहीं तो फिर हमने पेपर डालते समय दिक्कत भी नहीं आएगी, जो हम फिल्म पेपर या नोमेक सीट डालेंगे उसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो इसको अच्छे से ऐसे दबा लेना है। तो अभी डालना क्या है, कैसे, वही तरीका है भाई जिसमें हमने पहली बार डाला था, यानी कि एक बार जो कॉइल डाली गई थी जिस स्लॉट के अंदर, उसमें हमने ऐसे कॉइल उठानी है। ठीक है, और ऐसे ही पकड़ के इसको अंदर सीधी डाल देनी। जिसमें हरे वाली सीट है ना, उसमें एक बार ही डालना है, जैसे कि हमने पहले रनिंग में बताया था कि भाई इस स्लॉट में एक बार ही डालना है।
तो इसमें भी यही है, यानी कि 24 स्लॉट होते हैं, 24 की 24 स्लॉटों में 2-2 बार ही होगी, पर कुछ स्लॉटों के अंदर 32 नंबर एल्यूमिनियम और 29 नंबर एल्यूमिनियम यानी कि ऊपर नीचे होगा। जो स्टार्टिंग रनिंग की जो हमारी पहली बार डाली गई थी उसके ऊपर स्टार्टिंग का एक बार एक सिरा आएगा जरूर, ठीक है। इस साइड भी हमने बीच में 2 स्लॉट छोड़नी है, जो कि हमारी डबल वाली भरी हुई है, वो स्लॉटें छूट जाएंगी। और अब हमने इसमें भी सीट लगा देनी है, ठीक है। ये लगा दी है, बिल्कुल अच्छे से डल गई है भाई, ठीक है। इसको अच्छे से टाइट खींच लेंगे, ऐसे अच्छे से सेट करके फिर इसको वही तरीका मोड़ना है। ये जो स्लॉट में हमने डाली थी ना, इससे अगले वाली स्लॉट में 2 बार डालना है, वही तरीका आ गया है। ये देखिए, अब हम इसको मोड़ेंगे, ठीक है। उससे आगे वाली में जो अभी डाली थी उससे अगली स्लॉट के अंदर हमने एक बार कॉइल को फिर डाल देना है, दूसरी तरफ भी ऐसे ही डाल देना है। तो ये देखिए हमारी कॉइल डल गई है, एक एक बार हमने कॉइल डाल दिया है। तो अब करना क्या है, अब इन्हीं स्लॉटों के अंदर दोबारा से हमने कॉइल को मोड़ के डालना है, ठीक है। मैं थोड़ा वीडियो जल्दी जल्दी हाथ चला के बना रहा हूँ भाई, ठीक है, और बता भी रहा हूँ, तो इस मेनू है, थोड़ा टाइम तो लगेगा भाई, आराम आराम से बताना पड़ेगा, और थोड़ा जल्दी भी बनानी है, ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो जाए। आधे घंटे की तो कम से कम वीडियो बनी जाती है भाई, ठीक है। आधे घंटे से ऊपर की भी हो जाती है और कम की भी रह जाए है, तो बाकी इसमें इतना तो आप पहले वीडियो भी देख आपने पहली वीडियो भी देख ली होंगी, और ये देख लियो तो आपका बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और भाई चैनल ने सब्सक्राइब, वीडियो ने लाइक शेयर कमेंट करा भाई, ठीक है। हमने वही तरीका अपनाना है। ये वाली हमने स्लॉटें जो एक बार डाली थी इनके अंदर रनिंग कॉइल, हरे वाली सीट दबा ली, फिर उसके बाद में हमने कॉइल को उठाना है। कॉइल सीधी नहीं डालनी, कॉइल पलट के डालनी है, ठीक है। तो अच्छे से सेट करेंगे इसको, बिल्कुल अच्छे से। तो अच्छे से सेट करके हम इसको ऐसे डालेंगे, वही तरीका। हरे वाली सीट जिस स्लॉट के अंदर है उसमें हमने एक बार डाल देना है, ठीक है। एक बार डालने के बाद में इसके ऊपर पेपर लगा देना है हमने। दूसरे वाली में भी ऐसे ही करना है भाई, जिसमें हमने हरे वाले पेपर डाल रखे या सीट डाल रखी थी ना, उसके ऊपर हमने अब एक बार पहले फिर से स्टार्टिंग कॉइल डाल देनी है, फिर हमने पेपर लगा देना है इसके ऊपर। अब इसको अच्छे से खींच के सेट करेंगे भाई, बिल्कुल अच्छे से सेट करनी है कि कोई दिक्कत नहीं आए मोड़ के। अगर हम दूसरी स्लॉटों के अंदर कॉइल को डाल रहे हैं ना, तो उसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए, तो ऐसे ही हमने मोड़ के डालनी है। तो ये देखिए, इसमें कई भाई का, एक भाई का कमेंट आया था, तो उसने बताया था कि हमारे ये कनेक्शन सिरे समझ में नहीं आते भाई। तो इसको ध्यान से देखें, तो इसमें इसको ऊपर की तरफ रखें भाई। अब एक बार डाल तो दिया, इस वाले में आ तो गया साथ में, उधर वाला इसकी साथ में आ गया, दोनों डल तो गए, इसको अलग ही रखना है। लास्ट में ही इसका काम पड़ेगा, जब तक चौथी कॉइल नहीं आ जाती तब तक ये बाहर ही रहेगा, ये ध्यान रखना है भाई आपने। तो ये देखिए, मोड़ के ऐसे उससे अगले वाली में डाल देना है, खाली स्लॉट जो मिलेगी आपको। एक एक बार इसके अंदर डल गया है, अब दोबारा हमने मोड़ना है इसको, दोबारा मोड़ के फिर से हमने इसमें जिसमें अभी एक बार डाला है उसी में हमने अब दोबारा डाल देना है, ठीक है। और इसके कनेक्शन होते हैं इसमें 1 से 3 आ जाएंगे। ये भी आपको स्पेशल वीडियो बना के दिखाएंगे भाई 1 से 3 कैसे होते हैं। और एक भाई ने तो बताया था कि अगर हम सिंगल कॉइल बना के वीडियो डालते हैं ना, सिंगल कॉइल बना के हम वीडियो डालते हैं तो उसके कनेक्शन कैसे करते हैं, उसका भी हम स्पेशली ही वीडियो बना के आपको बताएंगे, ठीक है। तो भाई वीडियो न पूरी जरूर देखो आप। ये देखिए, ये देखिए हमने दूसरी वाली कॉइल डाल दी है। अब फिर से इसको ऐसे घुमाया है, फिर से हमने ये वाले पेपर दबाने हैं, यानी कि सीट 7 नंबर जो सीट हमने डाली थी रनिंग के अंदर, जो सिंगल
कॉइल डली थी वो वाली हमने दबानी है। और तीसरी कॉइल को ऐसे ही उठाना भाई साहब सीधा। ये देखिए कनेक्शन वाली बात जिक्र आया था, कनेक्शन कैसे, ये वाला कनेक्शन हो गया, ये वाला हो गया, इनको दोनों को एक साथ इकट्ठा पकड़े भाई, ऐसे इकट्ठा पकड़ के इकट्ठे ही जाने दे। ये तो जो ये वाला है ये तो जाएगा आगे, इसको भी आगे लेके जाए भाई, ऐसे इसको पकड़ के आगे लेके जाए। और हरे वाली जो है उसके अंदर इसको डाल दे, यानी कि कॉइल को डाल दे, पूरी कॉइल को, ठीक है। और जो ये कनेक्शन बचा था ना, ये ऊपर की तरफ रहेगा, बाहर नहीं होगा, ऊपर की तरफ रहेगा अलग से ही, ठीक है। ये नोट करने वाली बात है भाई। और अब इस वाली में डाल देंगे, ठीक है। इस वाले में डालने के बाद में अब फिर से हमने नोमैक्स सीट लगा देनी है, ये लगा दी है। अब ये देखिए हमने तीसरी कॉइल का एक पार्ट कंप्लीट कर लिया, यानी कि एक हिस्सा हमने डाल दिया है, जो शुरुआती हिस्सा होता है वो हमने डाल दिया। अब करना क्या है हमने, अब इसी में वही तरीका है, इनसे आगे जो स्लॉट खाली मिलेगी, यानी कि पहले जो दूसरे नंबर की स्लॉट डाल दी और तीसरे नंबर की स्लॉट जो डाल रहे हैं उसके बीच में हमने एक स्लॉट खाली मिल रही है, और इस साइड में 2 स्लॉटें खाली मिल रही हैं, तो पहले वाले में डाल दो। तो इसको अब हमने एक बार तो पहले अभी डाल लेना है, दोनों तरफ से ये डाल दिया है। दोनों तरफ से डाल के हमारी आधे से ज़्यादा तीसरी कॉइल का हिस्सा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब ये देखिए हमने अब तीसरी कॉइल को पूरा मोड़ा और दोबारा से उन्हीं स्लॉटों में जिसमें 2 बार आनी है उसके अंदर अब इसको डाल देना है, ठीक है। ये हमने डाल दिया है और इसके ऊपर हमने अब फिल्म पेपर यानी कि नोमैक्स शीट लगा देनी है। तो ये देखिए अब इसमें दोबारा से डालेंगे, ये डाल दिया। ये डाल दिया। अब हमने करना है क्या, अब हमारी चौथी कॉइल की बारी है। तो चौथी कॉइल कैसे डालनी है, ये चौथी कॉइल ये देखिए, हमने पहले तो इनको शीट को दबा लेना, 7 नंबर जो शीट हमने डाली थी रनिंग में, इसको अच्छे से दबा लेना भाई, ये देखिए। और फिर कॉइल को पलट के डालना है भाई। इसमें हम पहले की तरह तरीका है जो हमने डालते आ रहे हैं, वही तरीका तो वही है, ठीक है। कि हमने जो हरी वाली सीट थी उसके अंदर एक बार डालना है, दूसरे तरफ 2 बार डालना है, तो ये दोनों तरीका तो वही है। और भाई इसका एक और है बात कि जो ये हमने डाटा जो बताया है एल्यूमिनियम का, जो ये भी डाटा बताया है, आप कहीं पे भी लगा सकते हो इसको, यानी कि कूलर की मोटर भी है, फराटे में भी लगा सकते हो इसको, ठीक है। और मोटर का रिस्पॉन्स जानना है ना, तो ये डाटा आजमा के जरूर देखें आप, बहुत ही बढ़िया तरीका है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, मोटर गर्म नहीं होगी। सबसे पहली बात तो ये है कि कूलर की मोटर गर्म नहीं होगी इस डाटे के अंदर, ठीक है। ये डाटा सबसे पावरफुल डाटा है, इसके अंदर मोटर गर्म नहीं होगी। और फिर क्या मोटर गर्म क्यों होती है, फिर भी गर्म होती है, हमने अगर ये वाला डाटा डाल दिया है, यही तार नंबर डाला है, यही गेज डाला है, तो आपने मोटर गर्म क्यों हो रही है, ये आपने कभी सोचा है? इसका कारण क्या है, इसके अंदर बढ़िया बूसापट न होना, या फिर मोटर का फिट होना, जो टाइट फिट हो जाती है ना मोटर फिट करते समय थोड़ी टाइटनेस रह जाती है मोटर के अंदर, अगर हाथ से घुमाए तो थोड़ा टाइट घूम रही होती है, तो वही भी कारण हो सकता है। या बूसापट लोकल या घिस चुके हो बूसापट, या फिर अच्छे से सेटिंग नहीं की हो, यही कारण होते हैं। और स्टम्पिंग, इसकी स्टम्पिंग जो बोलते हैं ना हम, स्टम्पिंग है, CRC है या वैसे भी है, स्टम्पिंग को मिलाना जरूरी होता है भाई, यानी कि दोनों तरफ से रूटर की और स्टेटर की सेटिंग जो हम करते हैं ना, वही सबसे ज़्यादा मायने रखती है इसके अंदर। उसको हम मिलाएंगे ना तो मोटर कभी भी गर्म नहीं होगी और जल्दी ही जलेगी नहीं। तो ये वाइंडिंग कम से कम भी ये सोच के चलो, अगर मोटर का सब कुछ पार्ट ओके है, अगर टाइम से इसका
सर्विस करवाते हो तो ये कम से कम भी 7 से 8 साल मोटर चलेगी। ठीक है, ये हमने चौथी कॉइल भी अभी डाल दी है, इसके अंदर पूरी कॉइल डाल दी है। तो ये हमारी वाइंडिंग देखिए कैसी हो चुकी है, ये वाली देखिए बिल्कुल अच्छे से वाइंडिंग हो चुकी है हमारी मोटर, ये देखिए आप। ठीक है, और ये भी, ये देखिए कनेक्शन, ये 2 कनेक्शन हमारे निकल आए। तो इनको हम लपेट देंगे। पहले लपेटने के बाद में हमने करना क्या है, इसको अच्छे से सेट करेंगे। ठीक है, अगर कोई तार खींचा हुआ है तो उसको भी अच्छे से सेट करेंगे। अच्छे से सेट करेंगे तो कनेक्शन निकालते समय फिनिशिंग अच्छी आएगी और मोटर में फिट करते समय और भी अच्छी हो जाएगी। तो ये देखिए हम इसको अच्छे से सेट कर लेने हैं। अब करना क्या है हमने इसके अंदर, अभी मोटर पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, अब करना क्या है, स्टेटर वाइंडिंग का वाइंडिंग तो हमने कर दी है। अभी इसको पूरा कैसे करेंगे, ये देखिए हमने सबसे पहले इसके कनेक्शन नहीं निकालेंगे हम। सबसे पहले हमने अब इसके अंदर, इस पार्ट के अंदर हमने करना क्या है, मोटर को ऐसे, स्टेटर को ऐसे रख लेना है। तो इसके अंदर हमने अब करना क्या है, सबसे पहले तो उंगली फेर के देख लो, कहीं पे उंगली पे घिस तो नहीं रहा है कोई पेपर, उसको अच्छे से दबा ले। फिर हमने करना है, इसको अच्छे से सेट कर लेने के बाद में धागा लगाना है मोटर की, यानी कि कॉइलों की सिलाई करनी है बिल्कुल अच्छे टाइट से। तो वो भी अभी अब करके दिखा रहे हैं। तो अब हमने इस पर धागा लगाना है। तो ये हमने धागा ले लिया है, सुई भी ले ली है। सुई बनाने का यही तरीका है भाई, कोई मोटा नंबर का तार ले लें, यानी कि थोड़ा मोटा तार ले लें, उससे सुई बनाए और काम चलाएं अपना। तो ये देखिए अब हम धागा लगा रहे हैं। धागा कैसे, यानी कि सबसे पहले जो हम धागा लगाते समय गांठ लगाते हैं वो कैसी होनी चाहिए, ये भी आपको अगली वीडियो में बताएंगे। वैसे हम जो गांठ लगाते हैं ना, वो गांठ ऐसी है कि हम मोटर भी उठा सकते हैं, गांठ खुलेगी नहीं, एक ही गांठ लगेगी, 2 वाली गांठ नहीं लगाएंगे हम, एक ही गांठ लगाते हैं तो उसके अंदर मोटर कभी भी नहीं खुलेगी। ये देखिए लूज नहीं होगा, कैसे भी छोड़ सकते हो आप। तो अब हम इसकी सिलाई कर रहे हैं, अच्छे से सिलाई कर देते हैं। तो ये देखिए आप, मोटर को हम सिलाई कर रहे हैं। ये हमारा धागा लग चुका है, ये देखिए कंप्लीट होने जा रहा है एक साइड से। ठीक है, ये धागा भी भाई हम वीडियो रोक रोक के थोड़ा वही बता रहे हैं कि हमारा टाइम ज़्यादा ना लगे वीडियो में। तो ये देखिए ये हमने धागा लगा दिया है। तो ये देखिए बिल्कुल टाइट है, ये देखिए। और इसके अंदर एक बेनिफिट और है भाई, ये धागा लगाने के बाद में और ये डाटा डालने के बाद में इसके अंदर वार्निश डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। एल्यूमिनियम की हम जो ये वाइंडिंग कर रहे हैं, इसके अंदर वार्निश डालने की ज़रूरत नहीं होती। ये सबसे मेन बात है कि इसमें वार्निश डालनी नहीं पड़ती, क्योंकि एल्यूमिनियम वैसे ही ठंडा होता है, गर्म नहीं होता ज़्यादा। और इसका धागा जो अच्छे से टाइट लगा देंगे ना, तो कोई दिक्कत आएगी नहीं कभी भी। बढ़िया तरीका से अगर हम काम करके देंगे, कस्टमर भी बनेगा आपका और आपकी मोटर की लाइफ भी बनेगी और दूसरे के पास में आपकी इमेज भी बनेगी। तो भाई ये डाटा अपनाए आप। ठीक है, अब करना क्या है, इस तरफ धागा लगाने के बाद में हमने करना क्या है, इस मोटर को ऐसे रखेंगे। ठीक है, इसको ऐसे रखने के बाद में हम कनेक्शनों को सीधा करेंगे। भाई ये वाले हमारे जो कनेक्शन है ना, इनको हम सीधा करेंगे। क्यों सीधा करेंगे, इसके अंदर हमने सबसे पहले क्या करना है, इसके अंदर हमने 0 नंबर की स्लीव डालनी है और उसके बाद में हमने तार को थोड़ा थोड़ा घींच लेना है। ठीक है, वो भी हम दिखाएंगे अभी कैसे कनेक्शन निकालते हैं इसकी। तो पहले तो इनको हम सीधा कर लेते हैं और हमने 0 नंबर की स्लीव डालनी है इसके अंदर। हमने इतनी लंबी, यानी कि ये देखिए अंदाजे से इतनी लंबी स्लीव तो कम से कम लेनी ही है। इससे छोटी लोगे तो दूसरे वाली बड़ी लेनी पड़ेगी। तो दोनों का साइज लगभग सेम ही होता है। ये देखिए 3 नंबर है, ये वाली 3 नंबर है, ये वाली 0 नंबर है, इसको 1 नंबर भी बोलते हैं। तो इसको हम डालेंगे, ये भी बताएंगे आपको। पहले हम डाल लेते हैं और घींच लेते हैं इन तारों को। हमने भाई ये स्लीव डाल ली है, तार को घिसा लिया। ये देखिए थोड़ा सा ये तार को हमने घिसा लिया है, वाइट वाइट दिखेगा थोड़ा सा। ये देखिए वाइट वाइट दिख रहा है, ये पहले लाल लाल पीला पीला सा था, तो ये वाइट वाइट दिखेगा घिसाने के बाद में। तो अब हमने इसमें करना क्या है, तो ये देखिए ये हमारी स्टार्टिंग की है, जो रनिंग की वो बाहर वाली है, ये इस तरफ जो इस तरफ लगी हुई है, ये हमारी रनिंग की है। तो हमने रनिंग वाली करना क्या है, रनिंग में हमने
सबसे पहले लाल वाली का कनेक्शन करना है। ये देखिए हमने ऐसे कनेक्शन करने भाई, ऐसे देखिए कनेक्शन करते समय ये भी ध्यान रखे भाई, ऐसे इसको ऐसे इकट्ठा कर दे बाद में, और इसको ऐसे लपेट दे। ठीक है, इसको ऐसे लपेटने के बाद में इसको ऐसे टाइट करे भाई, ऐसे या फिर ऐसे टाइट कर ले। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से टाइट करोगे ना तो भाई दिक्कत भी नहीं आएगी। कनेक्शन टूट सकता है, फिर अपने आप खुलेगा नहीं। अगर आप कॉइल को खींचोगे ना, इसको तार को खींचोगे, ऐसे खींच के देख लो ऐसे, तो ये यानी कि टूट सकता है पर खुलेगा नहीं। ठीक है, तो हमने अब दूसरी वाली में करना क्या है, ये वाला जो सिरा है हमारा, ये वाला, तो इसमें यही सिरा, यानी कि हमने इतना बड़ा काटा था तो एक ही है, तो इसको भी ऐसे ही, ये ऐसे बीच में डालना है, फिर इसको ऐसे ही घुमा देना है ऐसे। ठीक है, इसको ऐसे घुमाने के बाद में इसको ऐसे कस देना है, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे कस के ऐसे कर देना है। ठीक है, फिर हमने इसको इसके अंदर डाल देना है, ये इसके अंदर जीरो वाली स्लीव के अंदर डाल देना है ऐसे। इस सिरे को भी डाल देना है, ये पहले बताना भूल गया था, तो इसको भी ऐसे डाल देना। तो इसके ऊपर अब हम जो हमने ये बड़ी बड़ी स्लीव काटी थी, इनका यही सारा है। बड़ी स्लीव होगी, कनेक्शन लंबाई होगी, अगर बीच में टूट गया तो इसको छोटा करके हम दोबारा से लगा सकते हैं। ठीक है, और ये स्लीव इसके ऊपर चढ़ा दे भाई, हमारी कनेक्शन की डबल सेफ्टी होगी है, ये वाली डबल सेफ्टी। ये देखिए इधर से भी तार नहीं दिख रहा है, तो ये इसके ऊपर चढ़ेगी तो 0 नंबर भी सेफ्टी कर रही है कनेक्शन की, और ऊपर 3 नंबर आ गई तो ये भी कर रही है, तो कनेक्शन शॉर्ट होने का कोई चांस नहीं होगा। तो ऐसे ही हमने इसके अंदर लगा देना है। तो ये भी हम आपको लगा के दिखा रहे हैं। तो ये देखिए हमने ऐसे ही कनेक्शन को लगाना है, इसको तार को ऐसे करके खुला खुला, तो बीच में ऐसे ही लगा के तार ऐसे ही लपेट दें इसको अच्छे से। ठीक है, इसको टाइट भी कर दे ऐसे। अब हमने दूसरा वाला सिरा ले लेना है, तो ये दूसरे वाला सिरा हमने लिया है, वही तरीका है, ऐसे बीच में लगा के फिर लपेट देना है ऐसे, इसको ऐसे टाइट कर देना है। ठीक है, काटा और इसको ऐसे ही स्लीव के अंदर, जीरो वाली स्लीव के अंदर ऐसे इसको डाल देना है। तो ये देखिए हमारा डबल सेफ्टी हो गई है। ठीक है, ये डबल सेफ्टी हो गई है। और जो हमने ये बताया था स्टार्टिंग कॉइल डालते समय कि भाई हमने शुरुआती सिरा जो रनिंग का था, तो स्टार्टिंग सिरा भी उधर से लेना है। वो क्या कारण था, तो वो ये कारण था भाई, देखिए हमारे एक कनेक्शन एक साथ, यानी कि एक साथ दिख रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम दूसरी तरफ लेते, यहाँ से लेते, तो एक कनेक्शन इधर दिखता, एक इधर दिखता, यही उस तरफ से लेते तो एक इधर दिखता, एक इधर दिखता, तो एक साथ हो गए, यानी कि एक साथ इकट्ठे हो गए, और धागा लगाते समय दिक्कत नहीं आती। अगर हम उस अलग तरीके से बनाते तो इस साइड की बड़ी स्लीव लेनी पड़ती, इस साइड की भी बड़ी लेनी पड़ती। अब हमने दोनों एक स्लीव काटी थी, ये देखिए बिल्कुल एक सी है, और इनको धागा लगाने के लिए हमने करना क्या है, ऐसे एक साथ इकट्ठी करनी है भाई, बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग आएगी। तो हमने ये वाली स्लीव यानी कि इतना, यानी कि इंच सवा इंच से ऊपर नहीं चढ़ा रखी, जीरो के ऊपर इंच या सवा इंच चढ़ाओ। उसमें क्या है, हमें दिक्कत नहीं आएगी। कनेक्शन ऐसे लगाएंगे, मोड़ेंगे स्लीवों को, तो धागे के अंदर फिनिशिंग भी अच्छे से आएगी। और इसका मेन कारण ये होता है, जो हमारे ये कनेक्शन लीड जो है ना, ये हमारे धागे के अंदर आ जानी चाहिए, यानी कि इतनी यहाँ तक तो हमने कनेक्शन करके 0 नंबर वाली स्लीव में डाला था, इधर से हमारी ये वाली लाल और ब्लैक का तार जो पीवीसी है, रबड़ है, वो हमारा धागे के अंदर आ जाएगा। तो धागे के अंदर आने के बाद में हम मोटर को या इसको ऐसे खींचेंगे ना पकड़ के कनेक्शन को, तो कनेक्शन टूटने का खतरा कम हो जाता है। ठीक है, तो अब हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये देखिए हमने करना क्या है, ये ऐसे एक साथ इकट्ठी करके इसको ऐसे लगा दे, ये बिल्कुल ऐसे। ठीक है, और ये वाला सिरा जो बाकी का बाहर निकलता है, ये वाला, इसको भी थोड़ा बड़ा रखें भाई। ये बड़ा रखने का कारण ये है, जब हम मोटर को कूलर के जो टापे होते हैं ना, जो टापे होते हैं उसके अंदर से बाहर निकल के आए, तो हमारे कनेक्शन टूटने का खतरा कम होगा। जैसे कि कई बार क्या होता है, हमने मोटर फिट कर दी, तार हिलने की वजह से कई बार तार, यानी कि जो प्लास्टिक है, तिड़क के, यानी कि प्लास्टिक वाली पीवीसी जो होती है वो टूट जाती है। तो इससे स्लीव के अंदर से वो टूटेगी नहीं है। अगर टूट भी गई तो करंट लगने का चांस खत्म हो जाएगा।
क्यों, स्लीव रोक लेगी उस करंट को। ठीक है, तो इसको ऐसे धागा लगाएंगे भाई, बिल्कुल फिनिशिंग होते चले जाएगी। आपको ये भी दिखाएंगे कि कैसे कैसे धागा लगाते हैं। जितना हो सके उतना भीड़ा धागा, यानी कि सिलाई जितनी करनी है उतनी भीड़ी सिलाई करोगे, जितनी गहरी सिलाई करोगे उतना ही अच्छा रिस्पॉन्स मोटर आपको देगी। ठीक है, उससे क्या है, वार्निश डालनी तो है नहीं, ये आपको पहले बता दिया था। इसके अंदर वार्निश नहीं डालनी पड़ती। अगर टाइट धागा आप लगाते हो तो, टाइट सिलाई आप मोटर की करते हो तो इसके अंदर आपने वार्निश नहीं डालनी पड़ती। तो ये देखिए हमारी फिनिशिंग मोटर की होती आ रही है, बिल्कुल फिनिशिंग होती आ रही है भाई, बिल्कुल अच्छे से। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल आसान तरीके से इसकी फिनिशिंग होती चली जाएगी। ये भी आपको हम इसी में दिखा रहे हैं। अभी एक बार लगा देते हैं बिल्कुल अच्छे से धागा, फिर दिखाते हैं आपको। तो ये वाले हम दिखा देते हैं। ये देखिए भाई, हमारी फिनिशिंग अच्छे से आ चुकी है, यानी कि हमारे जो ये स्लीवें थी बिल्कुल अच्छे से चिपक गई हैं। ठीक है, अब आगे की तरफ धागा लगा रहे हैं। ये हमारी मोटर तैयार हो चुकी है भाई बिल्कुल अच्छे से। तो ये देखिए, हम एक बार इसको लास्ट फाइनल सिरा कर देते हैं इसको। ये देखिए, ये हमारी मोटर बिल्कुल ही तैयार हो चुकी है भाई। ठीक है, ये हमारी वीडियो बन के तैयार हो चुकी है। तो आज के लिए भाई साहब इतना ही है। अगर वीडियो अच्छी लगे, हम इतनी मेहनत आप खातिर करा भाई, आप देख के सीख जाओ, या किसी भाई ने थोड़ा मोटा ना बेरा हो, डाटा का ना बेरा हो, तो वो डाटा आपने मिल जाए। तो आप खातिर वीडियो बनाओ भाई, इसमें हमारा कोई बेनिफिट को नहीं, बाकी नु है आपने वीडियो बनाओ, हमारा भी टाइम पास हो जाए वीडियो बना के। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से वाइंडिंग हो चुकी है भाई। अगर इसको अच्छे से और दिखाना चाहो तो इसको अच्छे से ऐसे सेट कर लेंगे। ठीक है भाई, तो आज के लिए बस इतना है भाई। वीडियो ने लाइक शेयर कमेंट करें।